हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया अच्छे होंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो होने वाला है टर्म्स का फुल कोर्स, ठीक है। जो बिगनर है उसी को सीखने को मिलेगा, और जो न्यू बंदा हो तो मेरा चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि ऐसे वीडियो और बेहतरीन मिलेगा इससे ज़्यादा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्या करना है, मेरा ये वाला एक टर्मक्स है ऑलरेडी, मैं अनइंस्टॉल मार रहा हूँ, ठीक है। अनइंस्टॉल हो गया। अभी क्या करेंगे, हम लोग इसी को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। क्या पहले से दिखा रहा हूँ, जो बिगनर है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। पहले टर्मक्स टर्मक्स लिख दिया। अभी एफ ऐसा कुछ सर्च कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, ऐसा सर्च कर सकते हो। तो सर्च करने के बाद एंड्रॉयड होता है ज़्यादातर, तो मैं शॉर्टकट में ये पहले वाला लिंक पर क्लिक करना। करने के बाद थोड़ा सा लोड होने के बाद ऐसे दिख जाएगा। ऐसे देखने के बाद स्क्रॉल करने के बाद सब दिख जाएगा। और एक बात है, जो ये एप्लीकेशन ऐप ड्रायर से डाउनलोड करना। कोई भी गिटहब हो जाए, प्ले स्टोर हो जाए, थर्ड पार्टी बंदे भेज दिया व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, डाउनलोड मत करना। इंस्टॉल डाउनलोड कर लिया अच्छा बात है, इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अपडेट होता रहता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर होते हैं। तो ये वाला डाउनलोड नहीं करना है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। मैं हम लोग क्या करेंगे, टर्मक्स को इंस्टॉल करेंगे 109 MB का। इसमें क्लिक करेंगे, डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ओके कर दो। बस डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो डाउनलोड हो रहा है, तो और बैक कर दे रहा हूँ। और एक चीज़ होता है, ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो मेरा चैनल पर आ जाना। ये मेरा चैनल है जीरो एक्सप्लॉइट, और व्यू में क्लिक करना है। देखो इससे वेलकम टू जीरो एक्सप्लॉइट लिखा है, तो इस पर क्लिक करना है। करने के बाद ऐसे आ जाएगा, ये बायो बोलते हैं बहुत सारा बंदे, यूट्यूब अबाउट बोलते हैं, चैनल अबाउट, ठीक है। इसमें अंदर देख सकते हो मैंने कब चैनल खोला था, ऐसे ऐसे कुछ। और ये यूआरएल ये ऐप स्टोर का लिंक है, जैसे मैंने जो ऐप स्टोर इंस्टॉल करके रखा है, ये मेरा ही है, तो ये वाला। और वेबसाइट का अंदर क्लिक करना है। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में दिक्कत आ रहा है तो वेबसाइट यूज़ करो डायरेक्ट, ठीक है। तो वेबसाइट में आने के बाद ऐसे थोड़ा सा लोड होने के बाद जितना सारा एप्लीकेशन मेरा है सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और एप्लीकेशन दिखाई देगा, ठीक है। आ गया एप्लीकेशन, ये टर्मक्स है, इसका अंदर सारा कुछ एप्लीकेशन ऐप्स ये ऐप स्टोर से दिखाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल मैं वेबसाइट अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट यूज़ करो, बहुत बेहतरीन। और इसी का अंदर बुक पर अंदर क्लिक करोगे, इसे जिप फाइल मिलेगा, ठीक है। बहुत सारा है, तो और इसे का क्लिक करने के बाद और ज़्यादा बहुत कुछ है, तो इसे बाद में देख लेना। और ऑलरेडी वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया। चलो इसी के अंदर डाउनलोड फोल्डर में देखो, ये देखो टर्मक्स पहले से मैंने एक इंस्टॉल करके रखा था, डाउनलोड करके रखा था। ये एक और ये दो अभी अभी डाउनलोड किया, ये वाला दोनों सेम है, ये 1 है, ये लास्ट में। ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखो इंस्टॉल हो गया मेरा, कम हो गया। तो अभी ये टर्मक्स आ गया, टर्मक्स से साइड में रख रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। तो इस पर ओपन करने के बाद कैसे दिखता है देखते हैं। ये परमिशन मांगते हैं, एक नोटिफिकेशन का अलाउ कर दिया, हो गया ओपन। अभी इसके अंदर जितना सारा है थीम लगाऊंगा, जो ये क्लियर कर दूंगा। ये पैकेज ये वाला, ये देख रहे हो, ये चेंज करूँगा, वो एक एक्स्ट्रा की बोलते हैं। और इसमें एक बैनर ऐड करूँगा, जैसे लुक अच्छा दिखे। वेलकम कुछ भी आपका मर्जी लिख सकते हो, और टोटल इसका कमेंट वगैरह जानकारी दे दूँगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, एल एस करने के बाद मतलब जितने सारा फाइल का लिस्ट होता है वो देखने के लिए हम लोग जब भी क्लिक करूँगा, अभी कुछ नहीं है, मतलब हम लोग फाइल है नहीं इसके अंदर, अभी इंस्टॉल किया था। सी डी मतलब होता है सी, और डी का मतलब होता है कोई भी फाइल के अंदर घुसने के लिए। और बहुत कमांड है, तो दिखाता हूँ चलो। ये वेबसाइट में रिसेंट क्लियर कर दे रहा हूँ, बाद में आऊँगा। अभी ऐप स्टोर ये वाला है, तो मैं कैसे डाउनलोड करें, यूट्यूब पे बायो में है। और देखो ये आ गया। तो वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, सेम चीज़ इसका अंदर जो चीज़ दिखते हो वेबसाइट में सेम चीज़ दिखता है, ठीक है। तो इसका अंदर क्लिक करना है, तो ये मोबाइल का अंदर क्लिक कर सकते हो। एप्लीकेशन का ये टर्मक्स एप्लीकेशन, इसका अंदर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो, ये सेम वेबसाइट में चले जाएगा, ठीक है। और इसमें क्लिक करने के बाद देखो ये टर्मक्स का फुल गाइड आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इसका अंदर देखने के बाद पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप देखूँगा, और वीडियो ध्यान से देखो, पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी स्टार्ट करूँगा और पूरा ध्यान से देखना। और नहीं तो ये एंड्रॉयड का लिंक है, इस पर क्लिक करने से डाउनलोड हो जाएगा। और स्टोरेज का परेशान ऐसे नहीं देना है, ये कॉपी करके पेस्ट करने से परेशान अलाउ हो जाता है, ऐसे नहीं करूँगा। ऐसे होल्ड करके रखना टर्मक्स, करने के बाद ये अबाउट दिख रहे हैं, ऐप इन्फो, ऐसे क्लिक करना है। बहुत सारा बंदे को आता नहीं है, सेटिंग में जाना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो।
इसी का देखो ये परेशान है, परेशान नहीं है कुछ भी, फाइल परेशान ऐसे दे देना है, ठीक है। अलाउ हो गया और तीनों हो गया, सिर्फ फाइल परेशान को अलाउ करते हैं और कुछ नहीं। और आप लोग का और परेशान अलाउ करना है तो सेटिंग से नहीं करना, ऐसे करने से क्या होता है हम लोग बहुत सारा टर्म्स का अंदर जैसे एलएस वगैरह, ये देखो ये इसके अंदर ऊपर वाला क्लिक करेंगे, पहले जो एंटर किया था वो आ जाता है, ठीक है। एंटर करेंगे, देखो इस अभी भी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, हम लोग स्टोरेज परेशान अलाउ नहीं किया। सेटिंग से मान लो ये वाला कमांड यूज़ किया तो तभी देखा, तो मतलब स्टोरेज परेशान, ये वाला स्टोरेज परेशान होता है। ये वाला परेशान जब भी हम लोग कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे, एक फाइल मैनेजर आ जाता है, स्टोरेज का एक ऑप्शन आ जाता है, जो ऑप्शन में हम लोग कभी RM करके रिमूव कर दिया तो हमेशा के लिए मतलब खुद का जो ये फाइल मैनेजर का जो चीज़ है सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका अंदर जो चीज़ है सब कुछ, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे मैनुअली अलाउ किया, ठीक है, मतलब सेटिंग में जाके। चलो, और इसमें देखो PKG अपडेट दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जो PKG और APT दोनों अलग अलग चीज़ होता है। APT काम आता है सूडो APT, और लिनक्स जो होता है उससे काम आता है। हम लोग क्या करेंगे टर्म्स के अंदर दोनों काम करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़, क्योंकि बहुत सारे बिगनर होते हैं याद नहीं रहता है PKG APT, ऐसे कुछ याद तो नहीं रहता, इसीलिए कोई भी चीज़ कॉपी करके दे सकते हो, ठीक है ना। दोनों को दोनों को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए क्या करना, कोई भी जगह में होल्ड करके रखना, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट कर दो, बस हो गया, और एंटर कर दो। ये होते रहता है, ऐसे कोई भी पैकेज अपडेट वगैरह कर लेगा ऑटोमेटिकली। और एक बात है, न्यू टैब ओपन करने के लिए इस साइड से कोई भी जगह से होल्ड करके रखना, ऐसे स्लाइड करने से ये होता है न्यू सेशन, न्यू टैब बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे की ऐसे इसके बारे में न्यू टैब होता है क्या, ये जो टर्मिनल चल रहा है तो और कुछ दिखाने के लिए, तो ये न्यू जब भी क्लिक करेंगे आप अगला जैसे हो गया, पहले जैसे था ऐसे हो गया, तो नहीं, ये पहले 1 है, ये 1 अभी अपडेट हो रहा है, और 2 जो चीज़ 2 के है, ये 2 का अंदर ये है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग दोनों काम एक साथ 2 3 4 काम एक साथ कर सकते हैं टर्म्स के अंदर, तो ये मोबाइल के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाए। हाँ, और देखो RM-RF मतलब कोई भी फाइल का फुल वर्जन अलाउ करने के लिए होता है। मतलब ये कमांड डाल के स्टोरेज लिख दिया ना, पूरा फॉर्मेट हो जाएगा फ़ोन मेमोरी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये मत दबाना, जब कोई भी फाइल ज़रूरत पड़े तो वही सेम वही पे फाइल डिलीट करने के लिए होता है। जैसे CD मतलब कोई भी फाइल ओपन करने के लिए होता है, CD डबल हाइफन है डबल डॉट, CD डबल डॉट को होता है कोई भी फोल्डर से बैक आने के लिए, मतलब फोल्डर ओपन कर लिया, अभी तो टच नहीं कर सकते, कमांड से यूज़ करना होता है जैसे बैक होने के लिए। मान लो CP का कोई भी फाइल कॉपी करने के लिए CP-R देने के बाद हो जाता है। और LS मतलब ऑल फाइल्स होता है। चलो LS हाइफन ये देखते हैं, ये होता है LS, मैंने लिखते हैं LS, हाइफन इसमें नहीं है तो हम हाइफन ये वाला और ए लगा दिया, ठीक है, ये एंटर कर दिया। अभी ये तीनों है, ठीक है, डॉट फाइल होता है, एक काम का नहीं है, एक काम का नहीं है, और ये काम का है, ठीक है। इसके अंदर मैं एडिट करने वाला हूँ, एक्स्ट्रा की ये वाला है, सब चेंज करूँगा बाद में, धीरे धीरे करके दिखाऊँगा। तो समझ में आ गया। PWD मतलब पाथ देखने के लिए, कोई भी अनजिप करने के लिए, अनजिप का सब कमांड है ऑलरेडी। PWD हम लोग कौन सा फोल्डर में है, PWD टाइप करने से दिख जाएगा, हम लोग ये फोल्डर का अंदर हो, ठीक है। चलिए एम्प्टी मैनेजर ओपन करते हैं। हम लोग चाहता हूँ स्टोरेज का अंदर आना चाहता हूँ, मान लो ये वाला फाइल का अंदर मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर ये जो ऊपर जो पाथ दिख रहा है होल्ड करके रखने के बाद कॉपी हो जाता है, ठीक है। मतलब वो वाला फाइल में देखना चाहता हूँ क्या है, पेस्ट हो गया, एंटर। अभी देखो इस फोल्डर में हूँ, अभी LS करके दिखा सकता हूँ, समझ में आ गया। ये दोनों फाइल है, देखते हैं SD कार्ड में है क्या नहीं, हाँ ये दोनों फाइल है। हम लोग इसका अंदर पाथ देखेंगे कौन सा पाथ में है, PWD ऐसे पाथ देखने के लिए होता है, मतलब जो पाथ अभी कॉपी किया, ये कॉपी किया था ना, ये देखो, तो ये कॉपी किया था। तो इसके अंदर हम लोग बैक आएंगे एक बार, ठीक है। तो ये वाला फाइल है, ये फाइल बैक करने के बाद क्या होता है, ये फाइल में आ गया, ठीक है। चलो बैक करने के लिए क्या होता है, CD डबल डॉट एंटर, ठीक है। देखो LS करके दिखाएंगे, LS करके देखते हैं, देखो इतना सारा फाइल है मेरा, तो आ गया, इतना सारा फाइल है इसका अंदर फोल्डर का अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर भी है, देख सकते हैं इसके अंदर भी है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है, तो इतना ही। और हम लोग एक डिस्प्ले बहुत ज़्यादा लोड हो गया, मतलब इतना टेक्स्ट आ गया समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे पूरा स्क्रीन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्लियर लिखने के बाद क्या होता है, क्लियर लिखने के बाद एंटर कर दो, पूरा क्लियर हो जाएगा, एंटर करो।
टर्म्स का होम पेज में आएंगे। होम पेज का क्या होता है, CD एंटर कर दो, डायरेक्टली टर्म्स होम पेज में आ गया। अभी देख सकते कौन सा फोल्डर है, PWD, ठीक है, तो होम पेज में है टर्म्स का अंदर, ठीक है। और समझ में आ गया स्टोरेज पार्टीशन मैनुअली देने के बाद क्या होता है और सेटिंग में जाने के बाद क्या होता है। और इसी का समझ में आ गया बहुत सारे बंदे को, और बहुत सारे बंदे को आया नहीं। ये देखो कमांड एक एक करके यूज़ करके देखना, जो चीज़ इसमें लिखा है साइड में देख सकते हो। और एग्जिट लिखने के बाद क्या होता है, कंट्रोल D टाइप करने के बाद एग्जिट हो जाता है, और कंट्रोल एग्जिट लिखने के बाद भी एग्जिट होता है। चलिए इसमें ऐसे आ गया, अपडेट हो रहा था तभी, ठीक है। अपडेट होने के बाद क्या हो रहा है, बाद देखो डिफ़ॉल्ट N लिखा है, मतलब क्या होता है, इससे पहले से इंस्टॉल है और इंस्टॉल करना है क्या नहीं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे को पता नहीं कौन सा टाइप करना है, ठीक है। सिर्फ डिफ़ॉल्ट N मतलब ये क्या बोल रहा है, डिफ़ॉल्ट N कर देगा, नो N मतलब नो होता है, तो एंटर कर दो। ओ येस नो कुछ दबाना नहीं। जब भी डिफ़ॉल्ट देखना है तो हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे नॉर्मली टर्म्स के अंदर येस कर दो। और कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर रहे हो तो तभी उसके अंदर पढ़ लेना ध्यान से क्या लिखा है। अब बहुत सारे बंदे बोलते पढ़ना आना चाहिए, देखो तो आप लोग कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश हो जाए कुछ भी। और जो पढ़ना नहीं आता तो ये थोड़ा सा देखो समझ में आ जाएगा। फिर से एंटर कर दो, एन नहीं दबाना है, और एन कुछ भी टाइप कर सकते हो, टाइप करना नहीं है, एंटर दबा दो, जितनी बार आएगा उतनी बार कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट हो गया बस। अभी डिस्प्ले क्लियर करने के लिए क्या बोला था, कंट्रोल L दबाने से क्या होता है, क्लियर होता है, थोड़ा सा ये शॉर्टकट होता है। और कंट्रोल D करने से क्या होता है, एग्जिट होता है। और एग्जिट करने के लिए क्या होता है, एग्जिट, ऐसे एग्जिट लिखने के बाद टर्म्स क्लोज हो जाता है। और हाँ हाँ बहुत सारे बंदे लोग सोचते हैं मैं टर्म्स ऐसे करके रिसेंट करके ऐसे क्लियर कर दूंगा हो जाएगा, नहीं भाई, ऊपर चलते रहता है, ठीक है। ऐसे यह एक टर्मिनल होता है, क्लोज नहीं होता है हाँ, इतना आसानी से। तो इसलिए कंट्रोल D करना पड़ता है, नहीं तो ऊपर से खींच के ऐसे एग्जिट लिखा है एग्जिट करना होता है, ठीक है। बहुत सारे बंदे को दिमाग में घुसता नहीं, तो ये मैं ध्यान से दिखा दिया, ध्यान से वीडियो देखो तभी समझ में आ जाएगा। चलो और दूसरा स्टेप में बहुत सारा स्टेप है बाकी। ये होता है बेसिक शॉर्टकट कमांड। हम लोग क्या कर रहा था, क्लियर लिखने में कितना टाइम लग रहा था, एग्जिट लिखने में कितना टाइम लग रहा था वो देखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखा है इसमें, ये वाला नैनो बैश RC, ये कॉपी करेंगे हम लोग इसमें शॉर्टकट ऐड करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट मतलब होता है जैसे हम लोग क्लियर लिख रहा था, 0 लिखने के बाद क्लियर हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ टाइप करेंगे। देखो इसमें ये लिखा है, देखो ऐसे लिखने के बाद तो इसमें लिखा है ये वाला लेना मत, ठीक है, लेना है नीचे वाला, ठीक है, नीचे एलियस लिखने के बाद क्लियर लिखेंगे तो इतना ही काम करेगा। चलो इसे कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो गया। अभी क्या करना है, ये वाला इतना ही क्लियर वाला एलियस ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद थोड़ा सा एंटर मार दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, क्लियर लिखा है, ठीक है, क्लियर लिखने के बाद ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट लिखूँगा, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। तो क्या दबाने के बाद एग्जिट हो जाएगा, ये 0 है, ये दबाने के बाद हम एग्जिट होना चाहिए, ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया। तो ये एंड होता है मतलब लास्ट में आता है, और ये होम मतलब पहले जाता है। और इसका अंदर बहुत सारा होता है, ऊपर नीचे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। और इसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो, और इसे एरो को क्लिक कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके बैक ला सकते हो, जिसका जितना शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो। और ये लेयर होता है जो साइड से निकालने के लिए लेयर होता था, ये होता है, ये लेयर नहीं रखूँगा, मेरा करना नहीं चाहिए। और कंट्रोल अलग अलग चीज़ होता है, जैसे एग्जिट करने के बाद ई दबाने के बाद एग्जिट हो जाएगा, और 0 दबाने के बाद क्लियर हो जाएगा, L दबाने के बाद LS हो जाएगा, और DL टाइप करने से डाउनलोड फोल्डर ओपन हो जाएगा, मतलब हम लोग का SD कार्ड का, ठीक है। ऐसे कुछ दिया रखा है शॉर्टकट, आप लोग यूज़ कर लेना। और एंड करके फिर से ऐसे एंटर करना, फिर से पेस्ट करना, ऐसे कुछ कॉपी करके पेस्ट करने के बाद क्लियर को हटाना, हटाने के बाद अब भी क्या चाहते हो, मान लो कुछ शो कराना चाहते हो, कोई भी शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो, कमेंट वगैरह मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो इसके अंदर कोई भी एक कमेंट यूज़ करना है, ठीक है, मान लो ये वाला कमेंट यूज़ करना है क्या दबाने के बाद, ठीक है, ये दबाना क्या दबाने के बाद ये यूज़ करना है, हम लोग पेस्ट करेंगे, पेस्ट हो गया। अब
देखो पहले वाला होता है एक कमांड, कौन क्या टाइप करूँगा और क्या काम करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसे हम लोग एल ए दबाऊँगा, ठीक है, एल ए मतलब इसे दो एक काम करेगा, ठीक है। और दूसरा स्टेप इन्हें एग्जिट करके एंड मतलब लास्ट में आता है और एंटर करेंगे, पेस्ट हो गया। आप ही क्या करेंगे इसी के अंदर और ज़्यादा कमांड ऐड कर सकते हो, तो हम लोग नहीं करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। ऐसे ये बेसिक होता है और ये रीलोड होता है, ये रीलोड वाला सिस्टम लगा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और होम ऐसे करके होम कुछ भी दबा सकता हूँ, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, जब भी मन करता था अभी मैं लिख रहा हूँ टर्मार्क्स, ठीक हो गया। अभी कंट्रोल सेव करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल ये वाला होता है एक्स वाई एंटर, ठीक है, ये सेव करने के लिए होता है। मैं इतना देर टाइम लगाया इसलिए समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा कर तो समझ में आ गया। फिर से नैनो करके मान लो निकल गया, घुस गया। अभी ऐसे निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल एक्स और सेव करने के लिए वाई और नहीं तो एन दबाना होता है, ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, रीलोड करेंगे। रीलोड मतलब होता है ऐसे, देखो ये काम का शॉर्टकट कैसे काम करेगा, इसी के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक काम कर सकते, टर्म्स को क्लोज कर सकते, कंट्रोल टी, क्लोज हो गया। फिर से आएंगे, आ गया, हम लोग क्या करेंगे, जीरो टाइप करेंगे, जीरो मतलब क्लियर, हो गया क्लियर। अच्छा मान लो ई का मतलब क्या था, एग्जिट, एंटर करेंगे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे। ऐसा कर तो समझ में आ गया। वाई टी लिखने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, न्यू बंदा हो तो बेल आइकन ऑन करके रखना। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाता हूँ। चलो अभी ये तो हो गया शॉर्टकट की कैसे ऐड करें। अब भी ऐड करेंगे एक्स्ट्रा की। एक्स्ट्रा की मतलब होता है हम लोग एक की को चेंज कर सकते हैं, आप लोग सब चेंज कर सकते हैं, जो मन करे, जो चीज़ ये मेरा कोई काम नहीं आते, ये नहीं डाल रखूँगा, ये तो इट इज़ जो बहुत सारा टूल होता है उसमें काम आते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये दोनों। और ज़्यादा एक्स्ट्रा की ऐड करना है, हाइफन वगैरह स्लैश ऐसे कुछ, चलो देख लेते हैं। जैसे नैनो करके ऐसे सिस्टम है, ये वाला इसमें है, ठीक है, ऑलरेडी। हम लोग क्या करेंगे, कॉपी, अभी पेस्ट करेंगे, पेस्ट। लास्ट में इंटरेस्टिंग है तो देख लेना। तो लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे, बैनर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये वाला कमांड था, मेरे थोड़ा सा कुछ गलती हो गया था, मैं माउस से कॉपी कर रहा हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। एंटर कर दिया, ऐसे बहुत सारा लिखा आ जाएगा, ठीक है। पूरा इसका स्क्रॉल करना, तो मेरे को माउस से कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी में होता है, माउस से करते हैं। ये वाला क्लिक करना, जल्दी में आ जाएगा, नहीं तो ये वाला क्लिक कर सकते हो धीरे धीरे, और ये जल्दी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एक बार एंटर हो गया। और इसका अंदर जो कमांड है, ये कमांड कॉपी कर लूँगा, ये शॉर्टकट का अंदर है, तो इतना इतना जितना आएगा इतना ही कॉपी कर सकते, ठीक है, इतना कॉपी कर सकते हो। और नहीं तो इतना नहीं आ रहा तो बहुत सारे बंदे को क्या करना है, इसके अंदर आके स्पेस तक इतना स्पेस देखो, कॉपी कर लिया, हो गया। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर पेस्ट करेंगे, पेस्ट। देखो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके एंड क्लिक करूँगा, हाँ पूरा कॉपी हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, मतलब सेव करने के लिए। और अभी रीलोड करना पड़ेगा, एग्जिट कर सकता हूँ, हम लोग टर्मार्क से एग्जिट करके आ सकता हूँ, वो टाइम लग जाएगा। हाँ रीलोड करने के लिए हम लोग क्या ये कमांड को पहले दबाया था, याद है, शॉर्टकट की में ऐड किया था, जो टर्मार्क लिखने के बाद टर्मार्क्स लिखने के बाद रीलोड हो जाता था। चलो देखते एक बार ट्राई करके रीलोड होता है क्या नहीं। ये बटन कर, देखो बटन आ गया मेरा, ये बटन देखो स्टार्ट की, जो मेरा मन पसंद है आप लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोग कैसे चेंज करोगे, तो ये वाला फिर से टाइप करके एंटर कर देना, एंटर करके इसके अंदर सब लिखा है, देखो वाइट कलर में आ जाएगा। ये देखो ये होता है क्या, ये टैप, ये डबल स्लैश, हाइपन, ऐसे डॉट कॉमा सब कुछ है पूरा, कंट्रोल नैनो ऐसे ऐसे कुछ लिखा है, मैं जल्दी में लिखा है, देखो नैनो होम एंड ऐसा कुछ लिखा है, सब चेंज कर सकते हैं। और कुछ गड़बड़ हो गया तो टर्मार्क अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ ख़राब हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्मार्क से एग्जिट करो, फिर से ओपन करो, नहीं तो अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो, फाइल में है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी तो कुछ सीखोगे, कुछ नया कुछ देखोगे ना। तो दूसरे को भरोसा मत रहो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फालतू होता है और बहुत सारा अच्छा भी होता है। चलो पाइथन का क्या हो गया, ये पाइथन का एक लोकल होस्ट है और ये PHP का लोकल होस्ट है। बहुत सारे बंदे को लोकल होस्ट और
पब्लिक मालूम नहीं होता है। पब्लिक का होता है जो चीज़ पब्लिक यूआरएल, मतलब आपके पास भेज दूंगा तो वो ओपन करोगे, मेरा फ़ोन में जो चलेगा वो आप लोग देख सकते हो, वो होता है पब्लिक। और जो चीज़ लोकल होस्ट होता है, जो मेरा फ़ोन में चलेगा, डाटा ऑफ करने के बाद भी चलेगा, ये जो डाटा चल रहा है ना, ये डाटा ऑफ करने के बाद भी मेरा फ़ोन में चलेगा, वो होता है लोकल होस्ट। ठीक है, लोकल होस्ट का थोड़ा सा बात मैं दिखाता हूँ। अभी पब्लिक यूआरएल है, पहले देखो ये लोकल होस्ट में होस्ट कर लिया, न्यू टैब ओपन कर लिया, न्यू टैब ऐसे पब्लिक करके, ऐसे इसमें मान लो लोकल होस्ट चला लिया, चलाने के बाद न्यू टैब ओपन करके दूसरा दिखाता हूँ, वो पूरा लास्ट में दिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी इसका अंदर क्या दिखाऊंगा, तो बैनर ऐड करना दिखाऊंगा। ठीक है, बैनर कैसे ऐड करें, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अंदर एक वेबसाइट, पहले ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और बैनर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखा, ये वाला यूज़ करो, ये वाला नैनो बैसार से। ठीक है, ये कॉपी कर सकते हो, और मैंने पहले ये मैंने टाइप किया था, इसलिए क्या करेंगे, ये वाला ऊपर वाला क्लिक करेंगे एक बार, दो बार, पहले कितने बार आएगा देखते हैं। हाँ, नैनो बैसार से ये वाला है, एंटर करेंगे, एंटर ये वाला है भी, इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैनर चेंज करेंगे, इसे एंटर कर देंगे, बैनर लिखूँगे, इसमें बैनर वगैरह कुछ लिख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पूरा लास्ट में आके ये वाला एच ओ वाला लिखा है ना, ये पूरा कॉपी कर सकते हैं। हाँ हाँ, और चीज़ दिखाऊंगा, ये पहले दिखा देता हूँ, ये शॉर्टकट में है। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे पहले आ जाएंगे, ऐसे इसका अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये स्पेस है ना, ये पूरा स्पेस का अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो इसका अंदर ये वाला ओपन करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, तो खुल जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे आने के बाद ये पूरा मैंने जो जितना सारा टाइप था मैंने कर दिया, और इसी को जैसे है ऐसे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते थे, ऐसे रहने दो। इसके अंदर लिखूँगा जीरो एक्सप्लॉइट। ठीक है, जीरो एक्सप्लॉइट लिखने के बाद ऐसे ये टाइप ऑल है, टेस्ट ऑल। ठीक है, ऐसे क्लिक करना, थोड़ा सा लोड होने के बाद आपका दिख जाएगा पूरा, आपका नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, मेरा चैनल का नाम दे रहा हूँ। और इसे आने के कम से कम क्या बोलते हैं, इसे बंगाली में 365 बोलते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है। तो कोई भी एक थीम पसंद आ गया तो उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देखो मान लो ये थीम मेरे को पसंद आ गया, एक हल्का सा आ गया छोटा सा, और एक ये वाला है, ये भी अच्छा लगता है, ये डिस्प्ले छोटा करना होता है। ऐसा थीम ले लो जो छोटा कर सकते हैं, छोटा हो जाए, छोटा से ये काम बन जाएगा छोटा डिस्प्ले में। और डेस्कटॉप करने से पूरा पूरा हो जाता है फुल स्क्रीन, इतना कोई कटता नहीं है। चलो और ऊपर वाला ले लेता हूँ, ज़्यादा नीचे जाऊँगा तो और ज़्यादा मिल जाएगा। ये भी अच्छा है, ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी हो गया, देखो एक कॉपी बटन है ना, नहीं तो कॉपी नहीं हो रहा है तो बहुत सारे बंदे को तो क्या करना, होल्ड करके रखना कोई भी टेक्स्ट का अंदर, ऐसे सिलेक्ट ऑल दिख रहा है ना, ऐसे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, अब ऐसा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्ट ऑल नहीं करना है। एक ब्राउज़र में जब भी करोगे हो जाएगा, अब मेरा ऐप स्टोर में तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया, हम लोग इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो क्या करना है, ऐसे ये नैनो है, ये होम में जाऊंगा, होम मतलब पहले ऊपर स्क्रॉल करके ये इसका अंदर आके ऐसे है ना, एक बार एंटर कर देंगे, एंटर कर दिया। हाँ अभी जीरो हो गया, अभी जीरो, ऐसा कुछ अच्छा नहीं देख रहे तो ऐसे कर देना, एक बार एंटर करके पेस्ट करना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स वाई एंटर, मतलब क्या होता है, एक जीरो होता है। अभी एक जीरो के निकलता हूँ, हाँ निकल जाता हूँ। अभी ओपन करके देखते हैं बैनर सेट होता है कि नहीं। अभी इसमें कुछ एरर आ गया, देखो इसमें नंबर लिखा है 17 नंबर पर एरर आ गया। चलो देखते हैं, नैनो बैसार से इसका अंदर एरर कौन सा 17 नंबर पर था, ये बैनर का एरर है, देखो कुछ दिख रहा है ना, ऐसे एरर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई का अंदर देना, ऐसे कॉपी कर लेते हैं पूरा कॉपी, तो ये हटा देंगे। ठीक है, ये पर कैसे हटाएंगे, ऐसे मैं कुछ पूरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, क्लियर करने के बाद चलो अभी कोई भी एआई यूज़ करो, डिप्सिक हो जाके कुछ भी हो जाए, तो जब भी एरर आता है खुद सॉल्व कर सकते हो कर लो। अब मेरा को आता है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं एआई से दिखा दे रहा हूँ आपका कैसे ईजी में कर सकते हो आसानी से। रहो ठीक है, जी मैंने ये वाला है, तो इसके अंदर पेस्ट कर दो, पेस्ट करने के बाद सही कर दो। ठीक है, और नहीं तो बोलो कलरफुल कर दो, कलरफुल कर दो।
ठीक है। ऐसे करके मैंने इसका अंदर भेज दिया, तो अभी वो कलरफुल करके भेजेगा, ठीक है। ठीक है, ये देखो भेज दिया मेरे को। अभी ये होता है फुल्ली कलरफुल ऊपर वाला, और ये मिडिल वाला ये छोटा सा है, और नीचे है। पहले वाला ले लेता हूँ, ये अच्छा रहेगा, ये वाला पहले वाला अच्छा है। इतना आसानी से हो जाता है, पेस्ट कर दिया बस हो गया। कंट्रोल एक्स वाई एंटर, कंट्रोल डी, बस निकल गया। फिर इसे ओपन किया, बस देखो किस बहुत सारा अच्छा से आ गया। हाँ, और एक दिक्कत है इसमें, पी का ये थोड़ा गलत हो गया, इसी को मैं थोड़ा सा करते हैं। नैनो बैसर्च का अंदर जाके एडिट करना है, कौन सा जगह में एरर आ रहा था, ये वाला देखो, ये नीचे वाला क्लिक करना, आ जाएगा। तो बाएं साइड में एक चीज़ आ रहा है, तो इससे आने के बाद पूरा एंड करना है। एंड करने के बाद ये आ गया, और पी इस साइड में है, तो हम लोग इसी का अंदर आके थोड़ा सा काट देंगे, जैसे पी हो अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, हो गया, 2-3 काट दबा दिया। अभी क्या करना है, इसी के अंदर मैं सोच रहा हूँ पहले क्लियर होके ये रन हो जाए, ठीक है। पहले क्लियर आ जाए, इसके बाद ये चालू हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पहले क्लियर लगा देंगे, ठीक है। क्लियर, ठीक है, क्लियर लगा के तो ये करेंगे, ठीक है। कंट्रोल एक्स वाई एंटर, अभी देखते हैं कंट्रोल टी, देखो क्लियर होके आ गया। पी भी समझ में आ रहा है, एक्स भी आ रहा है। तो ऐसे करके आप लोग इंजॉय करो, समझ में आ गया बैनर कैसे ऐड करें। और शॉर्टकट है इसमें, ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और क्या चीज़ था, हम लोग क्या सीखने वाला था, लोकल होस्ट पब्लिक ऐसे कुछ। और न्यू टैब ओपन करके देखेंगे वो आता है कि नहीं। हाँ, आता है, ठीक है। कंट्रोल टी, कंट्रोल डी। तो नेक्स्ट है पीकेजी अपडेट, तो ऐप स्टोर में आता है, बैक कर देंगे, इसमें क्लिक करेंगे, आ गया। और एक चीज़ है देखो, मैंने इसका एक वीडियो बना दिया था, यूट्यूब पर आके देख सकते हो, ये मेरा चैनल है। तो इसका अंदर देखो मैंने एक ये वाला वीडियो होस्टिंग का, नहीं तो प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में आ जाना, पहले वाला ये वाला क्लिक करना। ये देखो होस्टिंग का कैसे मेथड है, ये टूल रन कर लेना, लोकल टू पब्लिक आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, चलो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो यार, इसका अंदर कोई भी फाइल का अंदर एक HTML एक दिख गया, ये HTML को मैं लोकल होस्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। लोकल होस्ट ध्यान से देखना कैसा होता है। ये इसका पाथ कॉपी कर लूँगा, ठीक है। ये पाथ कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद इसमें आता हूँ, CD टाइप करते हैं, CD पेस्ट कर दिया पाथ, देखो ये पाथ हो गया, एंटर हो गया। अभी एलएस करके दिखाता हूँ, उस सेम फोल्डर रहेगा नहीं, देखो सेम फोल्डर है। ये HTML को होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो होस्ट करने के पहले हम लोगों को जो पैकेज नहीं है वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा पैकेज, चलो देखते हैं। इसके अंदर ये जो PHP का एक पैकेज होता है, ये देखो, ये पाइथन नॉट जस्ट PHP, ये वाला नीचे वाला है, पैकेज इंस्टॉल PHP। मैं टाइप कर सकता हूँ, टाइप करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए कॉपी कर लेता हूँ। तो एक पेस्ट कर दिया, एंटर। ये डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। 150 MB का, देखो 25 MB का फाइल है, 150 MB का स्टोरेज चाहिए है, ठीक है। वाई कर दो, नहीं तो एंटर कर दो, बस हो जाएगा। देखो हो गया, मेरा डाउनलोड हो गया। देखो इतना सारा है, तो क्लियर करने के लिए क्या है, 0 है, शॉर्टकट किया था इसलिए। एल दबाने से LS होता है, पता है। और क्या है, इसका अंदर ये पब्लिक करना है, तो पब्लिक का ये URL है, मैं दिखा देता हूँ, लास्ट में आ जाना। ये देखो, ये PHP के लिए है और ये पाइथन के लिए है, ठीक है। PHP हम लोग PHP करेंगे, तो ये लोकल होस्ट में ये है। आप लोग पोर्ट चेंज कर सकते हो, पोर्ट मतलब कुछ कोई भी देख सकते हो, ठीक है। ये कॉपी करके पेस्ट कॉपी कर सकते हैं। लोकल होस्ट में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप लोग चाहो तो यार लोकल जो पोर्ट होता है, पोर्ट कुछ भी डाल सकते हो, पोर्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो गया स्टार्टेड लोकल होस्ट। आप लोग ये ओपन कर सकते हैं URL, या URL देख सकते हो, ये URL क्लिक कॉपी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, और कॉपी भी कर सकते हैं। इसका देखिए ये किया था कौन सा, राइट साइड से लेफ़्ट राइट ऐसा कुछ किया था, स्क्रॉल वगैरह सब कुछ। ये एक स्टाइल बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, चलो हो समझ में आ गया।
और ऐसे को देखो यूआरएल लोकल है, लोकल होस्ट अच्छा है। और जब भी ऐसे को पब्लिक करना है तो वो टूल यूज़ कर सकते हो जो टूल दिखाया था, और नहीं तो न्यू टैब ओपन करके वो चलना चाहिए, ठीक है, पहले वाला चलना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। और वो स्टार्ट करने के बाद दोबारा ये वाला आ जाना, आने के बाद ये नीचे वाला ये वाला पैकेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो है तो डाउनलोड कर लेना एक बार के लिए। कोई भी पैकेज एक बार के लिए डाउनलोड करना होता है वन टाइम। और क्लाउड ये वाला पूरा कॉपी कर लेना है, ऐसे पूरा ऐसे लास्ट तक कॉपी कर लेना है, ये कॉपी करना है। और नहीं तो और एक काम कर सकते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे बंदे को नॉलेज नहीं देना है, ये यूआरएल तक कॉपी करना है। ये याद रहेगा तो अच्छा बात है, और नहीं रहेगा तो कॉपी कर लेना, ऐसा कोई भी नोटपैड में सेव कर लेना। और नहीं तो मेरा ऐप स्टोर है ऑलरेडी। ये होने के बाद स्पेस लगाना होता है, एक स्पेस होने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला जो यूआरएल था लोकल होस्ट में, अब मान लो पोर्ट चेंज कर लिया तब भी क्या करोगे, ये यूआरएल को क्लिक कर एक बार क्लिक करना, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाना, फिर से इसमें पेस्ट कर देना, बस हो गया। पोर्ट कुछ भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, ऐसे कॉपी किया तो। और 8080 है तो, और नहीं है तो ऐसे कॉपी करके पेस्ट करना, ठीक है। ये एंटर करोगे तो पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। और मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरा जो सर्वर है मैंने इंस्टॉल नहीं किया, ये वाला क्लाउड वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये तो पहले ही मैंने बताया। और इतना डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यूट्यूब का। तो अब आशा करता हूँ समझ में आ गया टर्म्स के बारे में। और एक बात है, टर्म्स थर्ड पार्टी जगह से डाउनलोड किया तो क्या हो सकता है। देखो इसके अंदर जब थर्ड पार्टी से कोई भी दोस्त वगैरह भेज दिया, टर्म्स इंस्टॉल मत करना। कोई भी गिटहब का सोर्स हो तो इंस्टॉल मत करना, सिर्फ एंड्रॉयड और नहीं तो ऐप स्टोर में जाके एंड्रॉयड से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉयड का लिंक क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना, समझ में आ गया। और दूसरा होता है क्या चीज़, और बहुत सारा ऐसा होता है ऐप बाइंडिंग करके दे सकता है, ठीक है। ऐसा आ जाते हैं, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और नहीं तो ऐप बाइंड करके भेज देगा, और इंस्टॉल करोगे तो हमारा एक्सेस मिलेगा, उसी को एक्सेस मिलेगा, ऐसे करके एक्सेस करते हैं। तो इसे नॉर्मल चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे यूज़ करो। न्यू हो तो एक बार ट्राई करो कैसा लगता है। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना, ठीक है। कंट्रोल डी, इसके अंदर काटने के लिए कंट्रोल पहले सी, और नहीं काट रहे तो कंट्रोल एक्स, और नहीं तो डी, ठीक है। ये तीनों चीज़ काम करते हैं। क्या क्या चीज़, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डी, ठीक है। तीनों टाइप का टर्म्स क्लोज हो जाता है। कोई भी एक ट्राई करते रहना, सबको हर बार तो याद नहीं रहता है, इसलिए तीनों को ट्राई करना। और आशा करता हूँ समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब करना न्यू बंदा हो तो। और पुराना तो कोई बात नहीं, थैंक्स इतना तक देख लिया था वीडियो।